हेलो स्टूडेंट, SKPS कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट देखेंगे स्टूडेंट। उसका हम यूनिट 1 का तीसरा टॉपिक देखेंगे। क्या होता है आपका, दिख रहा है स्टूडेंट आपको? हम लोग देखेंगे आज बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे स्टूडेंट। और VI कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, और VI कैरेक्टरिस्टिक को आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। और क्या देखेंगे हम लोग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देखेंगे, मीन्स PN जंक्शन डायोड। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बेसिकली नॉर्मल हम लोग पहले देख रहे हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल में क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्मल हम लोग PN जंक्शन लेते हैं। P टाइप, सेम N टाइप, होल है, इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन हो गया है, डिफ्यूज हो गया है। माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, ये वर्ड भी यूज होता है स्टूडेंट। अब ये क्या है, होल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली नॉर्मल PN जंक्शन डायोड हम लोग आगे डिस्कस कर चुके थे। उसमें हम लोग ये जो टॉपिक, ये जो पोर्शन है उसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और ये आपका क्या है, माइग्रेट होल है ना, माइग्रेट इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका क्या है, माइग्रेट होल। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है जब कोई भी दो जंक्शन जुड़ता है, तो उसमें डिप्लेशन लेयर बनता है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और स्पेस चार्ज कैरियर बोलते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, आप कंफ्यूज मत होने। कैरियर, स्पेस कैरियर, स्पेस चार्ज कैरियर होता है स्टूडेंट, स्पेस चार्ज कैरियर। तीसरा नाम हो गया इसका बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ये सब उसका नाम है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो बेसिकली आपको जो दिख रहा है, अब इसमें क्या होता है बैरियर पोटेंशियल में, बैरियर पोटेंशियल विथ जो है वो किसी में इंक्रीज हो जाता है और किसी में डिक्रीज हो जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली P और N सेमीकंडक्टर है, P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, N को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही नॉर्मल इसमें भी P और N है, P को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं ऑफ द बैटरी। तो आपका डायोड कैसे वर्क करेगा आपको तो पता है। ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस हो गया, ये आपका रिवर्स बायस हो गया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और ये आपको बैटरी हो गया। ऐसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बैरियर पोटेंशियल आया तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और डिप्लेशन लेयर को अच्छे से समझाना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिवर्स को भी बताना पड़ेगा, बायस को भी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एक दूसरे से कंबाइंड है, मिलके एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर ज़्यादा मार्क्स के आया तो सब लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट?
और इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है और डज नॉट करंट पास। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसमें क्या होता है, इस तरफ फोर्स लगता है और इसमें अपोजिट तरफ। ये अट्रैक्ट करते हैं, ये करते हैं, रिपल करते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बैरियर पोटेंशियल में इतना ही है स्टूडेंट। अब इसमें आपको जो समझ आया उसको आप पॉइंट ऑफ बना के लिख सकते हो। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही लिखना है आपको। बैरियर पोटेंशियल का इतना सारा नाम होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। स्टूडेंट, दूसरा जो टॉपिक था हम लोग का वो क्या था? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बेसिकली हमने उसमें भी डिस्कस किया था फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ये भी फॉरवर्ड रिवर्स बायस का ही बनता है। इसमें भी सब जो डिप्लेशन लेयर बताया उसको लिख सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं आपका, ये आपका करंट का साइन है, ये आपका वोल्टेज का साइन है। इधर माइनस वी है, इधर प्लस वी है। ये करंट है, इधर भी करंट है, इधर माइनस करंट है इधर। तो इसमें क्या होता है, मिली एम्पियर में होता है। मिली एम्पियर। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और इधर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। इसको हम लोग ऐसे साइन करते हैं, माइक्रो एम्पियर। क्लियर हो स्टूडेंट? अब बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या होता है, एक सबसे पहले क्या है, पीएन जंक्शन में सप्लाई देते हैं। तो स्टार्टिंग में डिप्लेशन लेयर बनता है, उसके थ्रू कुछ टाइम तक करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो एक एंड पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक यानी ख़राब हो जाता है, जिससे कि आपका जो डायोड है वो सडनली इंक्रीज होता है। जैसे कि ये, तो जो इंक्रीज होता है ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे स्टूडेंट। और इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं IF, फॉरवर्ड करेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही बनाना पड़ेगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन एक करंट फ्लो नहीं होता एकदम कांस्टेंट है ना। फिर एक नेक्स्ट टाइम आता है उसमें भी जंक्शन ब्रेक हो जाता है, फिर सडनली इसमें भी इंक्रीज होता है। तो इस पोर्शन को आप क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को आप रिवर्स बायस देखेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे। और जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज किसको बोलते हैं हम लोग, इस पोर्शन को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसमें मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। जब हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो जो करंट होता है वो इनर्शियली स्मॉल एंड लॉन्ग बायस वोल्टेज लेस देन बैरियर पोटेंशियल। मतलब कि इनर्शिया इज स्मॉल as long is the bias voltage
इज लेस देन बैरियर पोटेंशियल। जो आपका हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो वोल्टेज है वो क्या है, पहले स्मॉल है, वोल्टेज अभी स्मॉल है, फिर एक ही बार सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो स्मॉल और लॉन्ग से शो किया गया है, तो उससे क्या हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। जानते हैं हम लोग फॉरवर्ड बर्स्ट में बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसका पॉइंट यही है। और कुछ पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट। बेसिकली at the voltage at which diode current start increase rapidly is called cut in voltage। कट इन वोल्टेज। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम लोग वी और ऐसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट। और भी आप एग्जाम एक डायग्राम में आपको जो दिख रहा है नॉर्मल फॉरवर्ड बाय सीरीज बाय, यही सबको ही आपको समझाना है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी तो और तो कुछ नहीं है इसमें। मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना। थैंक यू।